दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से के मैप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले ही क्लास में हम लोगों ने बात किया था मिनिमाइजेशन टेक्निक के बारे में, तो हम लोगों ने दोस्तों यही डिस्कस किया था कि मिनिमाइजेशन टेक्निक हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए और जो टाइम डिले लगे वो कम हो जाए। तो ये सारी चीजों के लिए दोस्तों हम लोगों ने मिनिमाइजेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। तो उस समय दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि हम जनरली तीन टाइप की मिनिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। पहला दोस्तों कौन सा यूज करते हैं? पहला दोस्तों यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा हम दोस्तों तब यूज करते हैं जब जनरली दो से तीन वेरिएबल तक हम बुलियन अलजेब्रा का बहुत ही इफेक्टिवली और आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जब बात करें दोस्तों उससे ऊपर, जब तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो बुलियन अलजेब्रा थोड़ा टफ हो जाता है, तो मिनिमाइजेशन टेक्निक काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जब उससे तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? फिर हम के मैप का यूज करते हैं, जिसमें आप 2, 3, 4 या 5 वेरिएबल्स तक बहुत ही आसानी से इफेक्टिवली के मैप का आप यूज कर सकते हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक के लिए। और फिर जब उससे ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों किसका यूज करते हैं? उसके बाद दोस्तों हम लोग टेबुलेशन मेथड का यूज करते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने पहले ही क्लास में देखा था मिनिमाइजेशन टेक्निक को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे के मैप को थोड़ा डिटेल से, क्योंकि आगे के जो क्लासेस रहेंगे जैसे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट से, सीक्वेंशियल सर्किट से, वहां जो मिनिमाइजेशन किया जाएगा तो के मैप की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोग के मैप को देख लेते हैं। It is used when output is 0, 1 and don't care। ये दोस्तों तब यूज होगा के मैप जब आउटपुट हमारा क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या फिर एक स्पेशल केस डोंट केयर जो 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इन के मैप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। अब दोस्तों ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो दोस्तों हम के मैप की फीलिंग करते हैं, ये जो 0, 0, 0, 1 जो इसका टेबल बनाते हैं, उसमें जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्रे कोड में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन इवन इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जब आप इधर एंटर करते हैं 0, 0, 0, 1, इधर 1, 1 फिर 1, 0 आप क्यों एंटर करते हैं? इसके बारे में दोस्तों ये क्या होता है कि ये ग्रे कोड में होता है, जिसमें मिनिमम एरर डिस्टेंस कोड ग्रे कोड को भी दोस्तों कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जब इसका ग्रे कोड कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसी फॉर्म में होता है 0, 1, 2, 3, लेकिन ग्रे कोड में इस 2 को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि के मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो दोस्तों फीलिंग होती है वो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। ईच सक्सेसिव टर्म इज चेंज्ड बाय ओनली 1। ईच सक्सेसिव टर्म आप देखेंगे कि इस डिजिट में और इस डिजिट में सिर्फ एक डिजिट चेंज हुआ है, वही आप यहाँ पे देखेंगे। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मिनिमम एरर कोड भी कहा जाता है। किसको? ग्रे कोड को। तो यहाँ पे से दोस्तों आपको याद करने के सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत है कि जो के मैप की फीलिंग होती है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्रे कोड के फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रे कोड के फॉर्म में होता है। अब दोस्तों बात कर ले अगर 2 वेरिएबल्स के मैप की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि के मैप दोस्तों हम लोग इफेक्टिवली कितने वेरिएबल्स तक यूज कर सकते हैं? 2, 3, 4 और लास्ट 5 वेरिएबल्स तक इफेक्टिवली हम लोग दोस्तों के मैप का यूज करते हैं। उसके ऊपर दोस्तों के मैप काफी कॉम्प्लेक्स और टफ हो जाता है। जब बात कर लें 2 वेरिएबल के मैप की, तो सबसे पहले दोस्तों 2 वेरिएबल का के मैप हमें बनाना सीखना होगा, जिसमें आप दोस्तों देखेंगे अगर एक वेरिएबल ए है तो दूसरा वेरिएबल अगर बी है, इसकी जो फीलिंग रहेगी दोस्तों कुछ इस फॉर्म में रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, इसका 2 वेरिएबल का तो सिंपल है 0, 1, 0, 1, इस तरीके से हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों क्या हो जाएगा 0, 0, ये देखिए यहाँ से 0 ले लेंगे, यहाँ से 0 ले लेंगे, फिर यहाँ से 0 और यहाँ से 1, ये हो जाएगा 0, 1। ठीक,
और ये दोस्तों यहां से 1 ले लेंगे 1 और यहां से ले लेंगे 0 1 0 और ये 1 1। अभी आप दोस्तों अगर इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये तो दोस्तों दो वेरिएबल का के मैप है जो काफी आसान आता है, आप आसानी से इसको कर सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 3 वेरिएबल के मैप को। अगर दोस्तों 3 वेरिएबल के मैप की बात करें यहां पे, तो आप यहां पे देखेंगे 3 वेरिएबल के मैप की अगर बात करें तो कुछ इसका डायग्राम, इसका जो फीलिंग होगा कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर वो 3 वेरिएबल्स a और bc हैं तो यहां पे a को हम 0 1, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है तो सिर्फ 2 ही इसका लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको दोस्तों किस फॉर्म में लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 1 1 एंड 1 0। ये दोस्तों इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन होता है। जनरली इसका मतलब दोस्तों अब यहां पे हम देखें तो इसकी जो फीलिंग होगी वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस फॉर्म में इसका दोस्तों जो रिप्रेजेंटेशन होगा। अब यहां पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1 0। अब ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। आप देखेंगे इस तरीके से के मैप का आप यूज करके 3 वेरिएबल के मैप आप इस तरीके से बना सकेंगे। और ये है दोस्तों आपके सामने 4 वेरिएबल के मैप। जी हाँ दोस्तों, 4 वेरिएबल के मैप को भी हम लोग इफेक्टिवली यूज करते हैं। जनरली इसमें 4 वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे और इसकी जो दोस्तों फीलिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी। यहां से 0 0 एंड 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया किसका CD का। और यहां से 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब इसकी जो दोस्तों काउंटिंग करेंगे आप यहां से इस तरीके से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे आ जाएंगे आप, जैसे आप इधर एक स्टेप यहां से डायरेक्टली जंप कर रहे थे इधर, वैसे ही सेम यहां से डायरेक्टली आप जंप करेंगे इधर। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इस तरीके से दोस्तों आप 4 वेरिएबल के मैप का आप डायग्राम बना सकते हैं। अब दोस्तों अब इससे कैसे मिनिमाइजेशन कैसे मिनिमाइज करते हैं उस चीज को दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 0 2 3 ये दोस्तों दिया हुआ है आपको, इसको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसको मिनिमाइजेशन करना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये 2 वेरिएबल्स के मैप के थ्रू मिनिमाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि देखा था यहां पे हो गया A, ये हो गया B। अब ये 0 2 3 है, हमको पता है ये 0 1 2 3। ठीक, अब यहां पे जहां जहां 0 है वहां पे हम 1 लिख दे, जहां जो जो चीजें दी हुई है मिन टर्म्स में उसको हम यहां पे लिख देंगे। 0 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है तो इसको खाली छोड़ देंगे, 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। अब इसकी दोस्तों हम लोग पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेयर्स बने। आप सबसे पहले हम 16 खाने, अगर हम 16 डिजिट का ले रहे हैं, 4 वेरिएबल का ले रहे हैं तो सबसे पहले 16 खाने लेंगे, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर लास्ट में 1। हम पॉसिबिलिटी यही ट्राई करेंगे हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बने। अब यहां पे दोस्तों अगर हम देखें, ये हो गया 0, ये हो गया 1 0 1, एक ये दोस्तों पेयर यहां पे बन रहा है। ठीक, अब ये जो पेयर बन रहा है हम कोशिश करेंगे कि यहां पे कॉमन क्या चीज है। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे कि ये 0 जो है वो दोनों में आ रहा है। तो 0 मतलब ये क्या हो गया, इससे हमको क्या निकल के देखने को मिलेगा B बार। अब यहां से दोस्तों अगर इसकी बात करें, ये भी दोस्तों आप देखेंगे मैक्सिमम यहां पे एक पेयर बन रहा है जहां पे कॉमन क्या है दोस्तों 1,
और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसकी जो मिनिमाइजेशन, जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन इसका होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी बार। ठीक, ए प्लस बी बार। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोस्तों ये एसओपी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है दोस्तों, एसओपी फॉर्म में होता है। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको मिनिमाइज किया जाए 1 2 3 को, तो यहाँ पे 1 वाले को फिल कर दिया, 2 वाले को फिल कर दिया और 3 वाले को फिल कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कॉमन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आपको ए मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा दोस्तों, बी मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी का। सेम मैनर में अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर सभी हम खाने ले लें तो वो किसको रिप्रेजेंट, अगर ये पूरा आ जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि के मैप हम लोग तब यूज करेंगे जब इसका आउटपुट 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर डोंट केयर कंडीशन होगा। डोंट केयर कंडीशन मीन्स दोस्तों उसको आप या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा हमें पेयर मिल रहा है या फिर क्वाड या ऑक्टेव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप दोस्तों देखें तो मिन टर्म्स 1 3 प्लस डोंट केयर 2। अब यहाँ पे जब डोंट केयर की फिलिंग करते हैं तो उसको क्रॉस करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो पेयर बन रहा है कि क्वाड बन रहा है कि क्या बन रहा है, उस चीज पे यहाँ पे डिपेंड करता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे वही सेम दोस्तों यहाँ पे 2। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जब भी दोस्तों हम लोग के मैप बनाएंगे हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो बने ऑक्टेट्स बने। मैंने पहले बताया कोशिश करेंगे कि हमेशा 8 खाने को लेने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले सब मैक्सिमम से मैक्सिमम लेने की कोशिश करें, उसके बाद क्वाड लेने की कोशिश करेंगे, फिर पेयर लेने की कोशिश करेंगे, फिर सिंगल टर्म लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि मिन टर्म्स 0 3 एंड डोंट केयर कंडीशन 2, डोंट केयर 2। तो अभी लास्ट में आपने देखा, लास्ट में आपने दोस्तों देखा कि हमने डोंट केयर को छोड़ दिया, बट यहां पे हम लोग ले भी सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप यहां पे अगर इसकी फिलिंग करें 0 3 की, तो यहां पे 0 हो गया और यहां पे दोस्तों 3 हो गया। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, 0 हो गया और ये 3 हो गया और डोंट केयर कंडीशन 2 है तो उसको हम यहां ले लेंगे। अब इस केस में दोस्तों ये डोंट केयर कंडीशन है, तो कभी भी ये क्वाड इस तरीके से हम पेयर नहीं ले सकते, कभी भी दोस्तों हम लोग इस तरीके से पेयर नहीं ले सकते हैं। इस केस में दोस्तों ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया डोंट केयर कंडीशन। तो इस केस में दोस्तों हम पेयर ऐसे भी बनाएंगे और पेयर ऐसे भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोस्तों डोंट केयर कंडीशन को छोड़ते हैं तो हमें सिर्फ 1 1 एक सिंगल सेल्स को लेना पड़ेगा जो वैलिड नहीं है। इसके लिए हम हमेशा प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी कि हम पेयर्स को ले, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है और हम पेयर उसके थ्रू हम ले सकते हैं। अगला दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि इन एसओपी फॉर्म इफ ऑल आर वंस मींस आउटपुट इज 1। एसओपी फॉर्म में दोस्तों अगर सभी 1 है तो मतलब क्या है, उसका आउटपुट भी क्या होगा दोस्तों, उसका 1 होगा। आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं इस के मैप के एक्सप्रेशन में। अगर दोस्तों सभी 1 है तो इसके बीच में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इसके बीच में कॉमन दोस्तों क्या है, 1 है। लेकिन दोस्तों हमें क्या देखना है, हमेशा इसके बीच और इसके बीच सबके बीच में कॉमन देखना है। तो सबके बीच में कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 1 देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इन एसओपी फॉर्म इफ ऑल आर वंस मींस आउटपुट इज 1। ठीक, ऑल आर डोंट केयर मींस डोंट केयर। अगर सभी डोंट केयर है तो जरूरत नहीं है उसको केयर करने की, तो आप भी उसे डोंट केयर कंडीशन में ले सकते हैं।
अब दोस्तों 3 वेरिएबल की बात करें, अभी दोस्तों आपने 2 वेरिएबल्स का देखा, तो 3 वेरिएबल की बात करें, मिन टर्म्स 1357, मिन टर्म्स 1357 दिया हुआ दोस्तों। तो पहले के मैप बना लेते हैं 3 वेरिएबल का, A B C 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 1, ठीक। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको फिल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 1357, जहां जो जो दिया हुआ है उसको लेते हैं 1 3 5 एंड 7 दिया हुआ है। तो आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये हम पेयर ले लें, नहीं, हमने पहले ही बताया कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेल को कंबाइन करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्वाड बन रहा है, क्वाड बन रहा है, तो जो भी चीजें कॉमन रहेंगी वही चीजें आपको लेना है। तो इस ए का कोई भी कॉमन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ए का कोई भी टर्म नहीं लेना है। लेकिन बीसी की बात करें यहाँ पे 0 1 और 1 1, यहाँ पे देखेंगे ये 1 दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। 1 मीन्स क्या दोस्तों सी, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, इसका एक्सप्रेशन अगर मिनिमाइज करें तो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसानी से आप बहुत ही कम समय में के मैप का यूज करके आप एक्सप्रेशंस को, बुलियन एक्सप्रेशन को या कोई भी एक्सप्रेशन को आप मिनिमाइज कर पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें 0136 0136 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं, के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। A B C 0 यहां पे ले लेते हैं इसको 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 एंड 1। क्या है 0136 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या दिया हुआ है 0136, ये हो गया 0 1 3 एंड 6, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको मिनिमाइजेशन इसका करना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्लियरली अपने स्क्रीन पे कि अगर हम यहाँ पे क्वाड बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये पेयर एक ले लेंगे। ये पेयर लेने से हमें दोस्तों कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, यहां से आपको 0 यानी ए बार कॉमन देखने को मिल रहा है, और यहां से दोस्तों आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, बी बार कॉमन को देखने को मिल रहा है। तो यहां से दोस्तों आपको निकल के क्या मिला, ए बार बी बार। अब इस 1 की बात करें तो इसको अकेला नहीं लेंगे, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेयर बनाने की। तो यहां से भी दोस्तों आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, ए बार देखने को मिल जा रहा है और सी देखने को मिल जा रहा है, ए बार सी यहां से देखने को मिल जा रहा है। अब इस 1 की बात करें, इससे आप कोई और नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, इसके साथ और कोई सेल नहीं ले पा रहे हैं, आप इसको ऐसे इंक्लाइन फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इसको हमेशा इस केस में इसको अकेले लेंगे, जिसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहां से दोस्तों आपको ए मिल गया और ऊपर से दोस्तों क्या मिल गया, बी सी बार मिल गया। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी बार। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन। आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, अगर मिन टर्म्स 1367 की अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, अगर आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, इसका काफी रोल आपको देखने को आगे मिलेगा। ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। यहां से दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक्सप्रेशन क्या है 1367 1367। तो यहां इसको फिलिंग कर देते हैं, 1 यहां से ले लिया, 3 6 एंड 7, ठीक। अब इसका दोस्तों एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां से दोस्तों आप देखेंगे तो ये 2 पेयर देखने को आपको मिल रहा होगा, एक पेयर यहां देखने को मिल रहा है
एक पेयर यहां देखने को मिल रहा है। हमें सभी सेल्स को सिर्फ एक बार ही लेना है और जब जरूरत पड़े तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी यही रहे कि अगर एक बार में सभी कवर हो जा रहे हैं और दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो उसको दोबारा नहीं लेना है। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपको एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, यहां से ए बार और इन दोनों में कॉमन दोस्तों क्या है, सी। और यहां से अगर बात करें दोस्तों ए और इधर कॉमन क्या है दोस्तों, बी। ए और बी यहां से दोस्तों आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा। ए बार सी, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बार सी प्लस ए बी, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहां चीज दोस्तों एक चीज और आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी पेयर बन रहा है। यहां से आपको देखने को क्या मिल जाएगा, बीसी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, ये रिडंडेंट टर्म कहा जाएगा। रिडंडेंट टर्म इसको दोस्तों कहा जाएगा, क्योंकि इसका ये अनवांटेड टर्म है जिसका कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिले प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा सर्किटरी लेगा जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो इस टर्म को यहाँ पे दोस्तों रिडंडेंट, इफ वी टेक BC देन इट इज रिडंडेंट टर्म एंड इट मस्ट बी रिमूव, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका आउटपुट में कोई रोल देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 3 का देखा, तो आप यहाँ पे वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे ऑक्टेव लेने की, फिर क्वाड लेने की, फिर पेयर्स लेने की, फिर सिंगल टर्म सबसे लास्ट में देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। तो आप ये दो चीजों की प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है। आप इस 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। अब दोस्तों अगर बात कर लें 4 पेयर की या फिर 4 वेरिएबल की, 4 वेरिएबल की मैप की दोस्तों बात कर लें तो उसका फीलिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। उसका फीलिंग मैंने दोस्तों कैसे उसको फील करेंगे वो चीज मैंने पहले आपको बताया था। अब यहाँ पे दोस्तों ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0 1 3 5 7 8 9 11 13 एंड 15। इसकी दोस्तों जब आपने फीलिंग की तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन अगर हम मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, ऑक्टेव लेने की कोशिश करेंगे। तो 8 का हमें यहाँ पे मिल गया, 8 का दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया, तो यहां से हमें कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, D और ये D। तो यहां से दोस्तों हमें कॉमन इसका एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, D यहां से देखने को हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें इस 1 की, इस 1 की, तो यहां पे हम ये क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं इधर से और ये ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कोशिश ये करेंगे कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा सेल लेने की। अगर दोस्तों यहां पे देखा जाए, अगर दोस्तों यहां पे देखा जाए तो अगर हम ऐसे लें तो यहां पे हमें क्वाड देखने को मिल जाएगा, क्वाड देखने को मिल जाएगा और ये 1 हमारा कवर भी यहां से हो जाएगा। तो इस क्वाड से हमें आउटपुट एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, यहां से और यहां से कॉमन हमें देखने को मिल जाएगा क्या, A बार B बार एंड A B बार। तो यहां से हमें दोस्तों कॉमन मिल जाएगा B बार और इधर से कॉमन दोस्तों क्या मिल जाएगा, C बार D बार एंड C बार D, BC बार। ठीक, तो यहां से दोस्तों आपको क्या मिल गया, BC बार और यहां से मिल गया D। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, D प्लस B बार C बार। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि 0 1 4 5 8 9 13 एंड 15। इसकी जब फीलिंग आपने किया ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला। ठीक, अब यहां पे आप पहले ये 4 ले लिए, इस 4 से आपको क्या मिल गया दोस्तों, A बार C बार मिल गया। ठीक, अब फिर ये 2 बच गए, तो ये इधर से ले लीजिए और ये इधर से ले लीजिए, ये भी 4 हो गए। यहां से दोस्तों आपको क्या मिल गया, B बार C बार, B बार C बार। अभी भी ये 2 बचे हुए हैं, अभी भी ये 2 बचे हुए हैं। तो यहां से दोस्तों हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहां से दोस्तों मिल जाएगा A B एंड
डी, ए बी डी, यहां से डी हो गया कॉमन और यहां से ये ए बी कॉमन इसके लिए है ही। अब आपके मन में एक चीज ये भी चल रहा होगा, क्यों ना हमने इसको लिया, ये पूरा आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसका अभी कोई यूज नहीं है तो ये रिडंडेंट टर्म ही कहा जाएगा, जिसका आउटपुट में कोई एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो ये पीओएस फॉर्म हो गया, एसओपी फॉर्म हो गया, सेम लाइक पीओएस फॉर्म है। वहां पे जहां पे आप दोस्तों क्या कर रहे थे, प्लस लिख रहे थे, वहां पे आपको क्या लिखना है, डॉट लिखना है, और जहां पे आप डॉट लिख रहे थे वहां पे दोस्तों आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये के मैप था जिसका यूज आगे के एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा, और आगे के जो क्लास होंगे वहां पे के मैप की जरूरत पड़ेगी तो आप उसे बहुत ही आसानी से उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकेंगे और उसका यूज कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।